शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। टच योर टंग टू द अपर पैलेट, आईज जेंटली क्लोज्ड। शरीर स्थिर कर लीजिए, भगवान बुद्ध की तरह दोनों हाथ गोद में। ध्यान मुद्रा, एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्त मन, एकाग्र सांसों पर या भूमध्य स्थान पर, भ्रुकुटी के बीचों बीच, थर्ड आई रीजन। आंखों को, ध्यान को एकत्र कर लीजिए, चाहे सांसों पर और चाहे थर्ड आई रीजन पर, आज्ञा चक्र। एकाग्रचित्त भाव समाधि, भाव समाधि, सारे भाव समाधिस्थ परमात्मा चेतना में गायत्री महामंत्र की ऊर्जा अवतरित होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। बहुमाया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते, ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद आपको आने के लिए। कल जो बात हो रही थी कि हम कौन से मार्ग को चुने, कैसे आगे बढ़े, भगवान बता रहे थे कि ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से अथवा गुरु आज्ञा के पालन से साधक उस स्थिति में पहुंच सकता है जहां वो परमात्म तत्व का अनुभव कर सके। देखो, परमात्म तत्व का अनुभव करना, एक तो ये कि भाई मैं स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानूं, खुद को बार बार उस स्थिति में लेकर आऊं। लेकिन फिर हमें संसार के साथ भी तो डील करना है ना। एक व्यवहारिक प्रश्न आता है मन में, संसार के साथ नेविगेट करना है, डील करना है, तो फिर उस स्थिति में संसार में लोगों को किस तरह देखें, अन्य प्राणियों को, प्रकृति को किस तरह से देखें, उसके बारे में भगवान अब आगे बता रहे हैं। इसलिए गीता जी इतनी प्रैक्टिकल बुक है, सही तरीके से अगर समझ लें तो बड़े उपकार है हमारे ऊपर। भगवान ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अब ये बताएंगे भगवान कि जब तुम संसार के साथ डील कर रहे हो तो तुम्हें कैसा होना है, किस तरह से, एक वो विजन क्या है जिसके साथ हम संसार को देखें। ठीक, वो हम आज पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर चलने से पहले एक प्रश्न याद आ गया मुझे। थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था और नीलम ने प्रश्न पूछा था। हम लोग नीलम की आवाज रोज सुनते हैं, वो श्लोक पढ़ती है हमारे लिए। तो नीलम का प्रश्न ये था कि मन को सारी इंद्रियों के कार्यकलापों का सेंटर मानते हैं, तो मन आखिर रहता कहाँ है, हमारे भीतर मन कहाँ है, वेयर इज द माइंड सिचुएटेड इन द बॉडी और इन द एग्जिस्टेंस। तो अगर साइंटिफिकली भी आंसर करें तो माइंड इज इन एवरी सेल। हर सेल के पास अपना माइंड है। अंग्रेजी में कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस, है ना। ऐसे एवरी सेल माइंड इट्स ओन बिजनेस, बट इट डज अंडरस्टैंड कि बाकी दूसरे सेल के साथ में जो कॉलोनी में हम रह रहे हैं, तो मेरा बिजनेस क्या है, मतलब मेरी जिम्मेदारी क्या है और दूसरे की जिम्मेदारी क्या है, साथ ही साथ मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, और मेरे अधिकार क्या है, दूसरे के अधिकार क्या है। ये पूरा एक सिस्टम है, समाज है ये। आप एक मनुष्य नहीं है, कॉम्बिनेशन है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 120 ट्रिलियन सेल्स का एक पूरा कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हर सेल के अंदर अपना माइंड है। प्रमाण ले लो, जब टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे थोड़ी कर देते हैं। टिश्यूज क्या है, सेल्स का कॉम्बिनेशन तो है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन्स भी सेल से ही बने, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो डोनर मैच होना चाहिए। बॉडी को ये इंटेलिजेंस हर सेल में मिली है, चाहे कोई नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे वो स्वाध्याय सेवा करता हो चाहे साधना करता हो चाहे नहीं करता हो।
ये इंटेलिजेंस तब भी काम कर रही है, हर सेल के पास है, हर ऑर्गन के पास है, कि वो ये जानता है किसे एक्सेप्ट करना है, किसे एक्सेप्ट नहीं करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर गलत कर दिया जाए, बॉडी रिजेक्ट कर देगी, स्वीकारेगी नहीं। ये सेल्फ आइडेंटिटी न केवल माइंड बल्कि चेतना भी हर कण में है। इसलिए तो कह रहे हैं परमात्मा तत्व तो हर कण में है। एटॉमिक पार्टिकल को कौन सी चेतना मूव करवा रही है? हर एटम में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और अपनी ही ऑर्बिट पे हो रहा है। पहले भी ये तथ्य आपके बीच रख चुके हैं, गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा, अगर एक अणु, एक एटम अपने डिसिप्लिन को तोड़ दे, केवल एक एटम, उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में मूव करने की बजाय इधर उधर ब्लास्ट करने लग जाएं और एक दूसरे से टकरा जाएं, तो एक एटॉमिक पार्टिकल के विस्फोट से लंदन जैसे 3 बड़े शहर समाप्त हो सकते हैं, सिर्फ एक अणु के इंडिसिप्लिन से। सारा एटॉमिक बॉम्ब उसी के ऊपर बनाया गया। तो आप सोचकर देखो, अगर एक स्थूल जगत के अणु में इतनी ताकत है, तो उसको चलाने वाली सत्ता में कितनी ताकत होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जैसे लोग कहते हैं कि मेरा गुरु, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, ठाकुर के बारे में। उन्होंने वेस्ट में जाके सिर्फ एक उद्बोधन दिया था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, माई मास्टर। वो एक पुस्तक के रूप में भी बाद में संकलित किया गया। और उससे पहले एज अ डिसाइपल उन्होंने अपने मास्टर के बारे में कोई सेशन नहीं दिया था कि मैं अपने गुरु के बारे में बताऊं। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, आप ये सब कहाँ से इतना सब लेके आ रहे हैं प्रवाह, तब उन्होंने बताया कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ। एक मुट्ठी से हजारों लाखों विवेकानंद, एक मुट्ठी मिट्टी से हजारों लाखों विवेकानंद पैदा कर सकता है, वो है मेरा गुरु। तो ये क्या बात है? ये वही बात है कि वो अणु के पीछे जो चेतना काम कर रही है, वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस अणु की ताकत से लगा लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के संस्कार से माता पिता के संस्कार का अंदाजा लग जाता है, परिवार के संस्कार का पता लग जाता है, इसका खानदान उच्च कुल का है, ये इसकी क्या तेजस्विता है, क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वाह, ये तो जरूर इसकी जन्म देने वाली जननी, इसके माता पिता, इसके परिवार में बहुत संस्कारी रहे होंगे। ऐसे ही एक अणु से, स्थूल जगत के, प्रकृति के एक कण से आप उस परमात्मा चेतना की तक शक्ति का अनुमान लगाइए, कितना महान है। ऐसे ही हर सेल अपने आप में एक आइडेंटिटी लिए हुए है। फिर से प्रमाण लेना हो, गर्भ में एक स्पर्म और एक एग ही तो मिलते हैं और एक गुच्छा बन जाता है 64 सेल्स का, जाइगोट कहते हैं उसको। और वो मल्टीप्लाई होके, प्रश्न ये उठना चाहिए मन में कि कौन उसको बताता है कि तुम मदर सेल जो कहते हैं हम, जो स्टेम सेल्स, कौन उन्हें बताता है कि तुम क्या काम करो, तुमसे कौन सा ऑर्गन डेवलप होगा। वही सब डिफ्रेंशिएट होके अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप कर देते हैं, पूरा शरीर बना देते हैं, है ना। तो ये कोई विज्ञान है, जो जो महाविज्ञान है जो काम कर रहा है, एक कोई सुपर इंटेलिजेंस है जो काम कर रही है हर सेल के अंदर। इसलिए माइंड ही नहीं, चेतना भी हर सेल में उपस्थित है। ठीक। प्रश्न का दूसरा पड़ाव ये था, दूसरा हिस्सा ये था कि हम लोग जो ये अंदर बातचीत चल रही है, मन अपने संवाद कर रहा है ना, और बुद्धि भी एक है, सुनते हैं कि मन है, बुद्धि है, अंतःकरण के बारे में कि इसमें ये सारे टूल्स उपलब्ध हैं हमें। तो बुद्धि भगवान के आत्मा के निकट है, मन इंद्रियों के निकट है। तो ये मन और बुद्धि अलग अलग इनको कैसे करें? देखो, सॉफ्टवेयर है ना, जैसे आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। अब वो एप्लीकेशंस जिस पे आप स्पर्श करते हो वो काम करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है, अदरवाइज पीछे भी सब चल ही रहा है ना। ऐसे ही जब कोई फैकल्टी डिफरेंशिएटेड वे में बताई जा रही है, मूल में आप कह सकते हैं कि सब कुछ मन ही है। जब मन ही अहंकार धारण कर लेता है, मन ही बुद्धि के रूप में काम कर लेता है और मन ही चित्त के रूप में काम कर लेता है। मन यहाँ पर कॉन्शियस माइंड के लिए उपयोग किया गया है। जब हम अंतःकरण यानी अंदर के 4 टूल्स की बात करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय की, तो उसके जो 4 टूल्स हैं उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बात आती है। तो जो मन है वहां कॉन्शियस माइंड को डिनोट कर रहा है। जैसे अभी कॉन्शियस माइंड से हम बाहर की दुनिया के बारे में कॉन्शियस है, वी आर अवेयर अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हाँ, ये कलर है, ये यहाँ सामान रखा है, ये यहाँ है, ये मैंने पहना, ये सब क्या अवेयरनेस कैसे आ रही है? ये बाहर से, इंद्रियों से बाहर की दुनिया को देखने वाला मन की उस फैकल्टी को कॉन्शियस कह दिया। ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं है क्योंकि सब कुछ सूक्ष्म है ना। अब वो ही मन का एक सेगमेंट जो है वो पुरानी चीजों को एल्बम के रूप में हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को इम्प्रिंट बना के, संस्कार बना के, छाप के रखा हुआ है।
वो क्या है? वो संस्कार है, वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको चित्त कहते हैं। संस्कारों के शोधन की विद्या को ही योग कहते हैं। संस्कारों के शोधन की यानी रिफाइनमेंट की, सफाई की विद्या को, द साइंस विच क्लेंसेस द सबकॉन्शियस माइंड इज योग। परिभाषा भी महर्षि पतंजलि ने यही दी। पतंजलि योग सूत्र पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा जो उन्होंने बात कही, सूत्र कहा, वो क्या था? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्ति को शांत करने का। मन नहीं कहा, चित्त कहा। चित्त में सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो बाहर से रोज, हाँ आज क्या खाएं, आज क्या बनाएं, आज कुछ नया सीखें, अच्छा चलो ये कोर्स में एडमिशन ले लें, अच्छा चलो ये बात सुनते हैं, अच्छा ये पढ़ते हैं, ये बाहर से कर रहा है सब कुछ लेन देन। लेकिन इसके बाद प्रोसेसिंग सब अंदर चल रही है। तो मन के उस हिस्से को सबकॉन्शियस माइंड कह दिया इंग्लिश में समझने के लिए। और वो आइसबर्ग से भी समझा देते हैं कि ऊपर थोड़ा दिखाई देता है आइसबर्ग, और नीचे, ऊपर तो टिप दिखता है, नीचे बहुत बड़ा होता है। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है। एक जगह हमने पढ़ा एक वैज्ञानिक फैक्ट कि 3000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी चित्त कॉन्शियस माइंड से। इसलिए होता क्या है, कॉन्शियसली हम सोचते हैं कल सुबह से हम ऐसा जीवन जिएंगे, अब हम इस आदर्श का पालन करेंगे, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे। कॉन्शियसली हमने सोचा, पर सबकॉन्शियस की ताकत बहुत ज्यादा है, और सबकॉन्शियस हर समय अलाइव है। इन द सेंस, जब आप सो गए तो कॉन्शियस माइंड सो गया, बाहर की दुनिया से डील कर रहा था, अब इंद्रियां शांत हो गई, सो गए। अब क्या हो रहा है बाहर पता ही नहीं, कितनी जोर से कुछ हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, कहीं सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कॉन्शियस माइंड सो गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, 24 घंटे जगा हुआ है, हर चीज को रियली इंटरप्रेट कर रहा है। इसलिए सपने में भी जो चल रहा है वो आपको सत्य लग रहा है। आज हम थक के थोड़ी देर लेटे, तो 2-4 मिनट के बाद में ऐसा लगा जैसे हमें आवाज दी मंजरी ने, तो हम जग गए। हमने कहा कहो क्या कहा, बोले हमने तो नहीं आवाज दी। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चला, और वहां जो प्रोसेस हुआ उतना ही रिकलेक्ट हुआ, हम उठ गए। तो ये क्या हुआ, उसने उसे रियल मान लिया। सबकॉन्शियस में जो होगा, आपके पीछे शेर भाग रहा है तो आप सपने में भाग रहे हैं तो पसीने छूट रहे हैं, आपके फिजिकल बॉडी में दिखाई देगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सपने में घबरा के उठेंगे राजा जनक की तरह। अरे ये भिखारी कौन था, मैंने सपने में देखा मैं भिखारी हूँ, ओहो मैं तो राजा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली है, इसी को चित्त कहते हैं। अब तीसरा हिस्सा बुद्धि कहलाया। मन जब किसी भी चीज का विश्लेषण और उसके बीच में निर्णय लेने की स्थिति में आता है तो उसे बुद्धि कह देते हैं। बुद्धि एक ऐसी फैकल्टी है जो एनालाइज करेगी और डिसाइड करेगी। मन निर्णय में लेगा तो उसे मन की जगह एक फैकल्टी की स्पेशलाइजेशन कहेगी बुद्धि। तो आप डॉक्टर हैं, कल भी मैंने कहा था, लेकिन स्पेशलिस्ट अलग अलग उसके हैं, तो इसलिए अब उसका स्पेशलाइजेशन हमने कह दिया बुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार में समझ लो कि जब मन एक स्टैंड पॉइंट ले ले और वो अपने त्रिगुण के आधार पर लेगा, सतोगुण तमोगुण रजोगुण के आधार पर, कि वो कैसा सतोगुण में अवस्थित है तो अच्छा स्टैंड पॉइंट लेगा, तमोगुण में है तो और दूसरा लेगा, रजोगुण में तो तीसरा लेगा। तो बस वही है, मन एक आइडेंटिटी बना लेता है अपनी, उसी को ईगो कह दिया। कैसे, एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो जैसे ये पोस्ट ऑफिस में होता है ना, स्टैंप्स लगाते हैं पोस्ट मास्टर जी, सब उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। अब मान लो जो इंक पैड है, इंक पैड जो है उसमें इंक ना हो और सिर्फ स्टैंपिंग का एक्शन किया जाए, हम ठप्पा लगाए जा रहे हैं बार बार, पन्ना पलटते हैं ठप्पा लगाते हैं, पन्ना पलटते हैं ठप्पा लगाते हैं, लेकिन ठप्पा लगता नहीं उस पर। क्यों? जो स्याही थी वो नहीं है। अहंकार वही स्याही है जो मन जिसमें रंग जाता है। अगर वो स्याही हटा दें तो मनुष्य कर्म तो करेगा, महापुरुष कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंध रहे। नरेंद्र ने मच्छी खाई है, तुम मत खाना वरना तुम्हारे को मच्छी खा जाएगी। समझना चाहिए गुरु की बात को। क्या कह रहे हैं, मच्छी तुम्हें खा जाएगी मतलब तुम्हारे चित्त में मछली का संस्कार बैठ जाएगा और तुम ढूंढते फिरोगे इस दुकान की मछली खाएंगे, उस दुकान की मछली खाएं। नरेंद्र ने तो पंच महाभूतों का भोग किया है, वो इन सबसे ऊपर है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे। शिष्य ऐसा हो तो गुरु भी प्रशंसा करने में नहीं चूकता। नरेंद्र रो दिया करते थे, झगड़ लिया करते थे, क्यों आप मेरी बार बार प्रशंसा करते हो सबके सामने। तो ठाकुर डांट खा लेते थे और बाद में कहते थे मैंने माँ से पूछा है, माँ ने कहा है तू कर प्रशंसा, मैं तो करूंगा, तो वो नहीं अच्छी लगती मत सुन मैं तो बताऊंगा दुनिया को कि मेरा लाल कैसा है। ठीक है, प्यार है, इसकी बात हमेशा मानना, ये जो कहे वो करना।
ठीक, भले ही वो मठ के नहीं बने प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट बेलूर मठ के राखाल महाराज बने ब्रह्मानंद जी, लेकिन फिर भी वो भी कहते थे नरेंद्र जब तक है, जब तक नरेंद्र की बात समझेंगे और उनके बाद जैसा वो बता के जाएंगे उसी को फॉलो करें, है। तो अब देखो, नरेंद्र पंच महाभूतों से ऊपर है, उसने पंच तत्वों का सेवन किया है, उसे नहीं पता ये मछली है, वो उसे धूल भी खिलाओगे तो वैसे ही खाएगा वो, है ये। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस खुद ही ऐसे थे, एक भजिया वाले की दुकान पे जाके बैठ जाते थे, कभी कभी रास्ते जाते, हाँ भाई भजिया खिला, तो वो खिलाने लगता था, तो खाते जाते थे, खाते जाते थे, खाते जाते, जब तक उसका सब सामान नहीं खत्म हो जाता था खाते रहते थे। तो वो कहता था तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे मत समझा तबीयत खराब हो जाएगी, तुझे क्या लगता है मैं खा रहा हूँ, ये अभी इसी में यही आएगा, मैं नहीं खा रहा, न जाने कितने भूखों की क्षुधा मिटा रहा हूं मैं यहाँ बैठ के, तू नहीं जानता, तू नहीं समझेगा, तू खिला, है लीला है। तो अब देखो चेतना की स्थिति बता रहे हैं आपको उस माध्यम से, तो मन ही एक यूं तो प्रकृति के अधीन है इसलिए जड़ है, स्वयं जड़ मतलब स्वयं से नहीं काम कर रहा है, आत्मा से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन जब उसमें बैटरी लग गई, करंट दौड़ गया चेतना का, तो वो अलग अलग रूल्स प्ले कर रहा है। तुम माँ भी हो, तुम पत्नी भी हो, तुम बहन भी हो, बहू भी हो, बेटी भी हो, सखी भी हो, तो ये सारे रोल्स निभाते हुए जो उपाधियां हुई, ऐसे ये मन की उपाधि कर दी कि बुद्धि, जब एनालाइज कर रहा है तो बुद्धि नाम दे दिया, जब अपने अंदर पुरानी चीजों को लेके आ रहा है प्रोसेस कर रहा है तो चित्त नाम दे दिया, जब कुछ नई चीज में बाहर से जुड़ रहा है या रोजमर्रा की चीज में भी बाहर की दुनिया से जुड़ रहा है तो मन कह दिया, जब स्टैंड पॉइंट ले रहा है फॉर्मली अब ये ऐसा होगा तो अहंकार हो गया, ठीक है ना। अब यही जब सूक्ष्म होने लग जाता है, क्योंकि प्रश्न समाप्त नहीं हुआ था उसका, उसके आगे भी था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि मन में जब आनंद उठ रहा है या किसी काम में रस ले रहा है मन, किसी काम से दूर भाग रहा है, तो मन के अंदर शक्ति है। ठाकुर की बात ही करें तो ठाकुर कहते थे ना बार बार कि बेटा ये गंदी नाली पे बैठ के भी रस ले सकती है मक्खी, और हलवाई की दुकान की अच्छी से अच्छी मिठाई पर, शुद्ध देसी घी की मिठाई पर बैठ के भी रस ले सकती है। वैसे ही मन रूपी मक्खी गंदी से गंदी बात पर भी मजे ले लेता है और अच्छी से अच्छी बात को भी प्यार से सुन लेता है। आनंद इसमें भी ले रहा है सत्संग में, और आनंद किसी की निंदा सुनने में भी लेगा। नहीं जी हम समीक्षा कर रहे थे, समीक्षा करके ऐसा छोड़ देगा, लेकिन कर वो निंदा ही रहा है, कर वही पाप कर्म रहा है, तो पाप में भी रस ले रहा है, पुण्य में भी रस ले रहा है। वही व्यक्ति का मन है, अच्छे की तरफ भी जाना चाह रहा है, बुरे में भी फंस रहा है और पूरा लिप्त हो रहा है दोनों जगह। तो मन के अंदर एक तीसरी बात और है, बाबा कहा करते हैं कि बेटा मन में ये शक्ति है कि वो रस पैदा करना जानता है। जिस चीज को हम आज नहीं पसंद करते, हो सकता है उसका अभ्यास करें थोड़े समय बाद पसंद आ जाए, होता भी है ऐसा, है ना। तो इसीलिए देखना कि मन को फिर ये इसी यही जीवन साधना है कि मन को समझो, मन यानी अंदर की इन सब चीजों को समझो, अंतःकरण को, और उसको, और इसमें सबसे ज्यादा क्योंकि चित्त का ही खेल है, अहंकार भी तो स्टैंड पॉइंट मन अपने चित्त के अनुभव के आधार पर ही लेगा ना। मेरा अनुभव ये है कि दुनिया ने मुझे बहुत ठगा है, तो मेरा अहंकार या मेरा स्टैंड पॉइंट ये बना लिया मैंने कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा अब जल्दी से ना, अपने घर वालों पे भी नहीं करूंगा, डाउट में जिएगा ये व्यक्ति, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे इसको जब तक कि वो रिजॉल्व ना करे, एफर्ट ना करे उसके लिए। तो ये जीवन साधना हो गई। जहां जहां पर भी हमारे अंदर ये ब्लॉकेजेस आ गए, इमोशनल मेंटल, यानी कि चित्त के संस्कार जहां जहां अपने हिसाब से हावी होंगे वैसा वैसा व्यक्ति करता चला जाएगा। हमारे बोलने में, हमारे पहनने में, हमारी चॉइसेस में, ये सारे चित्त के इम्प्रिंट से तो रिफ्लेक्ट होते हैं। मैं भी जो ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये कहने की जो मेरी शैली है, ये मेरे पास्ट चित्त के एक जो रिजर्वॉयर है हमारा, उसके आधार पर ही तो बनी होगी ना। कुछ लोग कुछ फ्रेजेस को बार बार रिपीट करते हैं, यू नो यू नो यू नो, ऐसा कुछ भी, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये क्या है, ये एक हैबिट बन गई उनकी, एक पैटर्न बन गया उनका, वो पैटर्न उनसे करवा रहा है, ये कंपल्सिव बिहेवियर हो गया एक तरह का, साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो। इन कंपल्शन से हटना, इसीलिए थोड़े दिन पहले निवेदन किया था जब स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा में आया था, आर यू रियली हैविंग योर फ्री विल, है ना। संस्कारों में बंधे हुए हो, चित्त नचा रहा है, आप नाच रहे हो, चित्त को मजा आ रहा है जहां पर, जो उसमें आगे बढ़ रहा है, नहीं तो नहीं बढ़ रहा। संगीत में रुचि है, चित्त को अनुभव है पहले कि हाँ संगीत रसमय है तो जा रहा है, नहीं तो नहीं जा रहा। उसमें भी अनेक धाराएं हैं, किसी को कैसा संगीत पसंद आ रहा है, किसी को कैसा आ रहा है।
तो ये क्या है, ये चित्त में बैठी हुई संस्कार हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इसको साफ करो, और हर चीज को जब आप साफ करके एक बैलेंस में आते हो, तब आप स्वामी बन गए, जिसने स्वामित्व हासिल कर लिया अपने मन पर। अब मन उसके बताए रास्ते पर चल रहा है, मन अपने संस्कारों के बताए रास्ते पर नहीं चल रहा, मन किसी कंपल्सिव बिहेवियर के रूप में नहीं बिहेव कर रहा, फ्री विल हो गई ना उसकी। अब वो क्लीन स्लेट है, वहां से शुरू कर रहा है चेतना की उस स्थिति को। इसी श्लोकों के माध्यम से आगे चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को कुछ कहना तो नहीं? जिनका प्रश्न था उनको भी, और बाकियों को भी कुछ हो तो भी पूछ लें। बढ़े आगे, आओ नीलम ले ले श्लोक 26। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। हे अर्जुन, ये जो सब पैदा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब कैसे पैदा हुआ है? उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो मैं तुझे अभी दे रहा था, कि एक देखने वाला है, पोषण करने वाला है, जानने वाला है, एक जड़ है उसके अंडर में काम कर रही है, तो एक पुरुष है, प्रकृति है, एक क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। ये सब जो तेरे को मैंने समझाया, ये सिर्फ तेरे पे लागू नहीं होता, ये सब पे लागू होता है। तो तू सभी को ऐसा ही जान। फिर पढ़ते हैं इसका मीनिंग। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बार बार आपसे निवेदन किया है भगवान ने, बताओ चलो देखो थोड़ा सा अवेयरनेस टेस्ट लें आपका, जो लोग निरंतर बने हुए। गीता जी में सबसे ज्यादा बार अर्जुन को किस नाम से पुकारा गया है? पार्थ। पार्थ। पार्थ उनके सबसे प्रिय नामों में भगवान को पार्थ पसंद था। तो लेकिन हर जगह पार्थ नहीं कहा है, हर जगह सखा भाव में बात नहीं हुई है। कहीं गुरु शिष्य के रूप में बात हो रही है, कहीं एक मोटिवेशनल उसको याद दिलाया जा रहा है कि तुम हे कौनते, कुंती का पुत्र है तो उसकी माँ का दिलासा दे रहे हैं। जब किसी को अपने माता पिता का वास्ता दिया जाता है तो इसका मतलब उसे याद दिलाया जा रहा है कि तू कौन है, बोध कर, किसकी कोख से पैदा हुआ है, क्या शक्तियां लेकर आया है। तो इसलिए वैसा रेफरेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब तू श्रेष्ठ है तो अब श्रेष्ठता की बात समझा रहे हैं भगवान। क्या ऊंची बात बता रहे हैं कि कॉन्शियसनेस को कहां लेकर जा अर्जुन, कि जब तेरी एग्जिस्टेंस इन दो कंपोनेंट्स के लेन देन से बनी हुई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग और उनका संबंध, यही तो समझाया इस चैप्टर में। तो अब इस बात को सभी पर लागू करके देख कि हर व्यक्ति में क्षेत्र यानी देह, यानी ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसकी उपाधियां हैं, और उसके पीछे काम करने वाली एक चैतन्य सत्ता है जो तू खुद में देख रहा है कि मैं वो ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, शाश्वत हूँ, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म। जब तू खुद के लिए ये अप्लाई कर रहा है तो सामने वाले पे भी तो कर। व्यवहारिक, इसलिए आपसे कहा संसार में कैसे काम करना है। तो कह रहे हैं कि स्थावर और जंगम यानी चलने फिरने वाले और जो इनर्ट हैं, जो कि ये हैं, जड़ हैं, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, जितने भी ये चलने फिरने वाले, रेंगने वाले, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त सब प्राणी जितने भी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं सब पर ये रूल लागू होता है, चींटी पर भी लागू होता है, एक पैरासाइट पे भी होता है, एक वायरस पे भी होता है, सबके अंदर है। ये देख सूक्ष्म दृष्टि से ही ना, हम तो मनुष्य में नहीं देख पाते। मनुष्य में छोड़ो, अपने घर में अपने ही लोगों को जिनको हम खुद ही ब्याह के लाए थे, जिनकी कोख से हम पैदा हुए थे, जो हमारी कोख से पैदा हुए, उनको ही नहीं देख पाते इस दृष्टि से कि उसके अंदर के तत्व को देख पाओ। इसी को तत्वबोध की साधना कहते हैं, है ना। आत्मबोध, अब तत्वबोध की बात कर रहे हैं परमात्मा, पहले आत्मबोध की बात करी, सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ दिस सेल्फ रियलाइजेशन अप्लाइज टू एवरीवन, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। तो फिर वहां पर तत्वबोध यानी हर जगह उस तत्व को देख पाना, बात बैठ रही है ना। जो कुछ भी जन्मा है, वॉट एवर हैज बीन बॉर्न, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, यानी इनर्ट हो या मूविंग हो, चलने फिरने वाला हो या जड़ हो, जो भी है उसको
उसके अंदर इस एग्जिस्टेंस को देख, इस संसार को। तो भगवान इस बात पर बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर दे रहे हैं, आगे भी देंगे, इसी श्लोक के आगे का एक्सटेंशन अगले श्लोक में मिलेगा, कि जैसे तुम इस संसार में आए और तुम पुरुष और प्रकृति के कॉम्बिनेशन से बने हो, वैसे ही सब बने, वैसे ही सब बने। तो ये बात बार 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 कही जा रही है। इसको अगर आप विचार चंद्रोदय ग्रंथ की तरफ चलें, तो वहां जिन लोगों ने पढ़ा था, वहां पर अध्यास की बात आई थी। अध्यास मैंने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देना। अध्यास का मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो सुपर इम्पोजिशन हुआ। तो अध्यास में एक प्रकार का अध्यास आया था, जिन लोगों ने विचार चंद्रोदय पढ़ा है साथ में उनको याद आना होना चाहिए, अन्योन्य अध्यास, अन्योन्य अध्यास। और इसमें जो दृष्टांत दिया पंडित पीताम्बर शास्त्री जी ने, वो दृष्टांत था एक जलते हुए लोहे का। बहुत सरल सी बात है, बुद्धि से समझो। देखो, विचार चंद्रोदय विचार के ग्रंथ है, विचार के आधार पर समझेंगे, श्रद्धा बाद में, बिलीव बाद में, पहले हम विचार की कसौटी पर कस के देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एक लोहे को बहुत गर्म किया जाए अग्नि के संपर्क में लाके, आयरन रॉड गर्म होती गई होती गई होती गई होती गई, थोड़ी देर बाद क्या स्थिति हो जाती है बताइए। बड़ी भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर लोहे को गर्म कर रहे हैं, क्या स्थिति हो जाएगी मेल्टिंग पॉइंट से पहले? रेड हो जाता है। रेड हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा? वो मेलिएबल हो जाएगा। हाँ जी, मेलिएबल मतलब यू कैन, इट लूजेस इट्स दैट सॉलिड स्ट्रेंथ। हाँ, डक्टाइल, डक्टाइल। हाँ, इंग्लिश कमजोर है मेरी बहन जी। राजेश भाई मतलब साहब भैया भी मेलिएबल बताते हैं, आप भी ऐसे बताते हो, समझ में थोड़ी देर लॉस्ट हो जाता हूँ, गेट लॉस्ट। हाँ, तो देखो, it becomes forgeable. क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो महाराज? मेलिएबल, मेलिएबल भैया। मैं बाद में गूगल महाराज से पूछ लूंगा, आप लोग क्या। It becomes soft. It becomes soft. देखो, Soft हो जाता है। हाँ, एक तो भैया वो थोड़ा मोटी, वाइट दिखने लगता है ना। भैया इतनी तो नजदीक से नहीं देखा मैंने, पर हाँ मोटी बुद्धि से सोचे तो अग्नि इतना ज्यादा उसे तपा देती है, इतना गर्म कर देती है कि लोहा दिखना बंद हो जाता है। वो पूरी लाल अग्नि जैसा ही दिखता है, ऐसा होता है ना, पूरा ऐसा एकदम फायर उसको कवर कर लेती है कि पूरा फायर ही लगता है, ऐसा लगता है कि आग है। उसके अंदर की रॉड जो है, वो लोहा जो पहले दिखाई दे रहा था, वो आयरन दिखाई देना बंद हो जाता है, केवल आग ही आग दिखाई देती है, उसी शेप में लेकिन आग दिखाई देती है। अब ये आग है कि लोहा है, बताओ? आग अलग है, लोहा अलग है, लेकिन दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए हैं। सुपर इम्पोज समझाने के लिए एग्जांपल दिया, ऐसे सुपर इम्पोजिशन को, म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन होंगे ना, ऐसे सुपर इम्पोजिशन को बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। यानी अग्नि ने लोहे का अध्यास बनाया हुआ है और लोहे ने अग्नि का। अग्नि में लोहा है, लोहे में अग्नि है, इतना ज्यादा दोनों एमलगमेट हो गए आपस में, मिक्स हो गए आपस में। ऐसे ही वो जीव, वो जो पुरुष आया था प्योर, वो प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद में इतना ज्यादा एमलगमेट हो गया, दोनों एक दूसरे पे इतना ज्यादा अन्योन्य इनका संबंध हो गया है ना। इसके लिए एक और शब्द आता है तादात्म्य। तादात्म्य, दोनों का इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो गया है कि है तो अलग अलग, एक इनफाइनाइट है, असीम है, एक सीमित है, फाइनाइट है, एक चैतन्य है, एक जड़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए हैं, जैसे लोहा और अग्नि के। जब शरीर को कुछ हो रहा है तो हम कह रहे हैं ओहो मेरा सर दर्द है, वो मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूं। अरे तुम तो दृष्टा थे, चैतन्य सत्ता थे, तुम तो पोषण करने वाली सत्ता थे, तुम भोक्ता कैसे बन गए? सुख दुख का भोग करने वाले कैसे बन गए? जीव सुख दुख का भोग कर रहा है, आत्मा थोड़ी कर रही है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, उसको तो कुछ न पाप स्पर्श कर रहा है न पुण्य स्पर्श कर रहा है। मन है जो इसमें सब में अटका हुआ है, वही चित्त है जो सारे संस्कारों को लेके बैठा हुआ है। तो यानी प्रकृति जो है, जो सीमित है, जो जड़ है, उसके अंदर सब कुछ घटित हो रहा है।
पर्दे पे थोड़ी कुछ घटित हो रहा है, प्रोजेक्शन किया गया है बस उसके ऊपर। तो मूवी तो सारी वो प्रोजेक्शन से ही चल रही है, पर्दा तो उससे निर्लिप्त है, उसमें कहीं नहीं उस पर लिप्त हुआ। वैसे ही ये अन्योन्य अध्यास जो हो गया दोनों का, उसकी वजह से दोनों इतने ज्यादा इंटीग्रेट हो गए, सुपर इम्पोज हो गए कि हम ऐसा बिहेवियर करने लग गए, हम अपना बोध भूल गए। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार तू अपना भूल गया है, वैसे वो भी भूला बैठा है। तो पूरे संसार में सभी लोग उस माया में भ्रमित हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए। तो अब इसी के अगले श्लोक में भगवान इसकी कड़ी को जोड़ेंगे कि रोजमर्रा का जीवन जो है उसमें हो क्या रहा है। जो ये पुरुष था वो प्रकृति के साथ जुड़कर अपनी वास्तविकता को भूल गया और एक अहंकार के में स्थित हो गया है, और तीनों गुणों में अधीन होकर कभी सतोगुणी, कभी रजोगुणी और कभी तमोगुणी कार्य कर रहा है। दोनों के भेद को समझ और उसी तरह से समस्त संसार में उस भेद को देख। किस भेद को? हर एक के पीछे वो परमात्मा सत्ता है, वो चैतन्य सत्ता है, वो तत्व है। ठीक, कैसे देखना है अब आप भगवान आगे बताएंगे कि इस दुनिया के प्रति हमारा एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वो अगले श्लोक में आएगा। चलें अगले में पढ़ें, लेके देखो, हो सकता है कुछ प्रश्न हो मन में, अगले एक दो पढ़ेंगे श्लोक तो उससे और क्लियर होंगे। लो जी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। वास्तव में देखने वाला यथार्थ यानी मूल अर्थ, यथा अर्थ माने जैसा अर्थ है वैसा, एज इट इज, जो देख पा रहा है वो कौन है? तो कह रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, भूत माने प्राणी, समस्त प्राणियों में जो उस परमेश्वर को अवस्थित देखता है। तिष्ठन्तम माने स्थित होना, परमेश्वर को स्थित देखता है। जो उस अविनश्यंतम यानी नाश रहित और सतत हमेशा बने रहने वाले परमात्मा सत्ता को समरूप से सभी प्राणियों में देखता है। पश्यति, यह पश्यति स पश्यति, वही वास्तव में देख रहा है। सही तरीके से देखना तो इसी को कहेंगे। बाकी सब तो माया के पर्दे में है, जैसा माया दिखा रही है वैसा देख रहे हैं। जिसने जैसा चश्मा लगाया है उसी रंग की संसार दिख रहा है। एक कहानी याद आ गई, एक राजा के पास एक संत पहुंचे। राजा कुछ परेशान था, उसने कहा कि महाराज कुछ समाधान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे आसपास तुम हरा देखा करो, जितना तुम हरा देखोगे उतना कल्याण होगा। इतना कह गए। अब राजा को लगा कि हरा कैसे करें, तो उसने पूरे महल के रंग हरा करा दिया, गलीचे, चादरें, ये वो कपड़े सब, जितना सब लोग हरा पहनेंगे, यूनिफॉर्म चेंज हो गई सेना की, सब हो गया हरा हरा, पूरी प्रजा हरा पहन रही कि राजा हरा देख सके। गुरुजी आए एक दिन, बड़ा जोर से हंसे, बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले अरे मूर्ख इंसान, हरा चश्मा ही पहन लेता तो ये हरा दिख जाता है। हम देख क्या रहे हैं, दिख क्या रहा है? तो वास्तव में तत्वबोध का मतलब यही है कि हम सामने वाले में परमात्मा को देख पा रहे हैं कि नहीं। हनुमान जी को फिर ले आते हैं पकड़ के। हनुमान जी ने यही तो किया, रावण को प्रणाम करके कह रहे हैं कि तेरे अंदर छुपे हुए राम को प्रणाम कर। ये दृष्टि है भक्त की, साधक की, कि वो देख पाता है। ये दृष्टि होनी चाहिए। ये दृष्टि इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा ही हत्या करने जो आ रहा है उसमें भी हम भगवान देख पाते हैं। इतनी ऊंची स्थिति आना संभव है जब ये बोध होने लगे। तो अभी मोटी बुद्धि से नहीं समझ में आएगा। मोटी बुद्धि देगा कि अरे हमारे को जो गाली दे रहा है, तो हम ये कह रहे हैं हमें गाली दे रहा है। गाली तो अहंकार को लग रही है, हमें थोड़ी लग रही है। आत्मबोध में स्थित होंगे तो गाली किसको लग रही है? चोट किसको पहुंच रही है? ईगो ही तो हर्ट हो रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तो, किसी ने हमारे मुताबिक नहीं किया तो, चलो उतने लेवल का तो ठीक कर लें। अभी वो स्थिति नहीं आई हमारी कि हमारे सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो और हम कहें भगवान आ गया हमारे आगे, ठीक है। वो स्थिति अभी हमारी नहीं आई। मीरा वाली स्थिति नहीं आई, कबीर वाली नहीं आई, प्रहलाद वाली नहीं आई। ठीक, इतनी तो आ जाए, कम से कम घर की शांति तो बन जाए। जिन लोगों के साथ रोज उठ बैठ करते हैं उनके साथ तो व्यवहार अच्छा हो जाए।
उनमें तो उस तत्व को देखना शुरू करें। अरे मनुष्य से एलर्जी होगी, पशुओं में देख लो, प्रकृति में देख लो, कहीं तो परमात्मा दिखने लगे। कहीं से शुरू कर लो, जहां खड़े हो वहां से शुरू कर लो, अपना मूल्यांकन करो। गुरु जी कहते थे ये थोड़ी है कि तुम्हें एक ही दिन में महापुरुष बन जाना। बेटा बीता हुआ जो कल था उससे आज बेहतर होना चाहिए, और आने वाला कल इससे भी बेहतर होना चाहिए। चेतना की दृष्टि से हम देखते हैं, जड़ की दृष्टि से, मटेरियल की दृष्टि से, हाँ भाई कल की सैलरी से आज की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। अरे इस दिशा में इतना सोचते हैं, वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप के डेवलपमेंट के बारे में जब सोचेंगे तो कल से आज बेहतर होना चाहिए, आज से कल और बेहतर होना चाहिए। ये मूल्यांकन तो करे आदमी थोड़ी देर बैठ के। इतना तो सोचे कि अगर आज प्राण निकल गए तो क्या शांति है मन में? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये नहीं किया, अभी तो वो नहीं किया, अभी तो वहां नहीं घूमे, अभी तो ये नहीं खाया, अभी तो उसकी शादी नहीं कराई, अभी तो ये नहीं घूमा। आदमी इतना परेशान हो रहा है, समस्या ही नहीं खत्म हो रही उसकी, बनाए बैठा है बस। आज अगर प्राण लेने आ जाए, हैं यम के दूत बड़े मजबूत कबीरदास जी, आज आ जाए तो जाते समय निश्चिंतता है। ये मूल्यांकन करना चाहिए, सोचना चाहिए इस पर। अगर ये है अंदर से संतुष्टि तो जीवन सफल है, ठीक है। और इसलिए बड़ी बड़ी योजनाएं मत बनाओ, एक दिन के जीवन की रूपरेखा बनाइए। एक दिन हम शानदार तरीके से जिएंगे, अगला दिन मिलेगा तो और मूल्यांकन करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये दृष्टि सबके प्रति जो रख पा रहा है वो ही वास्तव में हे अर्जुन देखने वाला है, वही देख रहा है, बाकी तो कोई देख ही नहीं रहा। भगवान कह रहे हैं बाकी उनकी दृष्टि तो भ्रमित दृष्टि है, ठीक है ना? बात समझ में आई? देखो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ना, तो बड़े बड़े जो हमारे विचारक थे जिन्होंने जोश भरा लोगों के अंदर, तो उन्होंने यही बात कही, अपने अपने धर्म संप्रदाय अब भूल जाओ, अब राष्ट्र भक्ति, देश प्रेम, यही प्रेम सबका एक होना चाहिए, यही ध्येय होना चाहिए, आजादी ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो उस समय पर ये नहीं देखना कि हम कौन से धर्म के हैं, हम ये काम कैसे करें, हम वो काम कैसे करें। तो हर व्यक्ति ने अपना सहयोग, जो भी समर्पित भाव से लगे। देश को बेचने वाले भी हमारे जैसे ही लोग थे, देश को स्वतंत्र कराने वाले वो महापुरुष थे। तो उन लोगों ने अपनी उम्र, अपनी विद्या, अपनी स्वार्थ, अपना परिवार, अपना धर्म, ये सब नहीं देखा। देश प्रेम एक ही ड्राइविंग फोर्स हो गई है ना। इसी तरह से कि भाई अब इसे डिफरेंशिएशन कौन कर रहा है? वही बुद्धि तो कर रही है जिसके बारे में बात कर रहे थे, वही तो मूल्यांकन कर रही है। भगवान वही कह रहे हैं, अब इन सब उपाधियों से परे जा। मैं इस धर्म का हूं, मैं इस शिक्षा का हूं, मैं इस बैकग्राउंड का हूं, इस उपाधि से परे जाकर देश सबसे ऊपर हो गया। ऐसे ही उस परमात्मा तत्व को देख और ये सारी उपाधियों से परे चला जा। इस तरह से समझ सकते हैं ना, एटीट्यूड बनाया जा सकता है ऐसा। तो यही तो बात हो रही है कि यहाँ संसार को किस तरह से देखना है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसके ऊपर भगवान बात कर रहे हैं। तो जब उस समय किया लोगों ने देश के लिए, वैसे ही हम अब करें ना आत्म विकास के लिए, परमात्मा को कुछ कहीं से शुरू करो, किसी एक में तो देखना शुरू करो, वहां से शुरू हो जाएगा, वहीं प्रकट हो जाएगा भगवान। ठीक, एक श्लोक और लेते हैं, पढ़ लेते हैं एटलीस्ट 28वां देखो। जी पढ़ूं भैया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। बहुत बहुत बड़ी बात है, कल और व्याख्या करेंगे इस पर, लेकिन अभी इतनी जरूर समझ लीजिए, भगवान ने यहाँ अपने स्वरूप को न समझने वाले को हिंसक कहा है, वायलेंस कहा है। When we move away from our inner self, from our absolute self, we are creating a violence within. Whenever we are getting drawn away by our senses, our ego, by the external, by the false, then
इट इज अ वायलेंस। इस बात को एक सरल रूप में गुरुदेव कहा करते थे। गुरुदेव स्ट्रेस के ऊपर जब बात, इस दुनिया में इतना परेशानी आ गई है, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, तो गुरुदेव ने कहा बेटा जो अपनी अंतरात्मा से जितना दूर आ गया है उतना ही परेशान है। जो अपनी अंतरात्मा के पास है, फिर बता दें अध्यात्म क्या है? अधि आत्म, अपने निकट, अधि माने निकट, आत्म ने खुद के स्वयं के निकट लाने वाली विद्या, कला, जो भी कह लें, वो अध्यात्म है। किसी को नदी के किनारे बैठ के मिल सकता है, किसी को किसी की सेवा में मिल सकता है, किसी को पौधे लगा के मिल सकता है, किसी को मनुष्य की सेवा कर मिल सकता है, किसी को किताब पढ़ के मिल सकता है, जो आपको अपने निकट लेकर आए, बस। लोग लेकिन जो हमें अपने से, अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाए, वो हिंसा है। भगवान कहते हैं इट्स अ वायलेंस। आत्मना आत्मानम, अपने आप से अपनी न हिनस्ति, हिंसा नहीं करता। हम तो रोज कर रहे हैं हिंसा। भीतर वाली अंतरात्मा कहती है बेटा सत्यम वद, सच बोलना, सच के साथ चलना। चुप, झूठ बोलेंगे हम क्यों सच बोले? नालायकी करेंगे हम। वो कहेगी बेटा सबसे प्यार करना। काय को प्यार करें? ये प्यार के लायक है हमारे? हम नहीं करेंगे इनसे प्यार, ये हमारे द्रोही है। लो, वो कहेगी सबके प्रति परोपकार का भाव रखना। काय का परोपकार? पहले हम अपना भला देखेंगे, फिर किसी और का देखेंगे। जिसने अपनी अंतरात्मा से जितना विद्रोह किया है, वो उतनी हिंसा किए बैठा है। और जो ये नहीं कर रहा है, वो परम गति को प्राप्त हो रहा है। गति, परम गति, एक दिशा और एक गति, दोनों चाहिए जीव को आगे बढ़ने के लिए। परम गति यानी परमात्मा की ओर गति। और परम का मतलब ये भी होगा कि तेज गति। तो सही दिशा में तेज गति से भी वही बढ़ रहा है, और यूं कह लें कि परमात्मा की ओर भी वही बढ़ रहा है, जो संसार में सब जगह उस तत्व को देख रहा है ना। कबीरदास जी के चौपाई गाएंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। प्रश्न तो नहीं है कोई? हो तो भेज देना, फिर प्रश्न से शुरू करिए। कबीरदास जी बड़े सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं साधुओं की भाषा को, और कबीरदास जी तो देखो कितना कठोर बोलते थे, आपको पता ही है। काशी के लिए उन्होंने कहा है, कड़वी बात है, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचो तो पाओ काशी। भगवान को पाना इतना आसान है क्या? काशी पहुंच भी जाओ तो इतना सब कुछ से गुजरना पड़ता है। लीला है भगवान की। वो शिव के साथ तो सब चलेंगे। राम हमारा हमें भजे हम पाए विश्राम, है? माया जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, राम हमारा हमें जपे हम पाए विश्राम। ये कबीर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस स्थिति में है। क्या कह रहे हैं? जैसी हमें मिली थी चादर, वैसी की वैसी वापस दे दी हमने, एक दाग नहीं लगने दिया। आत्मा के अंदर ही हमेशा स्थित रहते हैं कबीर, तो वो ऐसी बात कह सकते हैं। ये अल्लड़पना उनमें हो सकता है, ये एक अवधूतपना उनमें हो सकता है। तो दो पंक्तियां गाएंगे, आंख बंद करके सुनिएगा। अवधूता युगन युगन हम योगी, योगी योगी युगन युगन हम योगी। ये जो बात चल रही है अभी गीता जी में कि किस दृष्टिकोण से संसार में जीना चाहिए और अपने आत्मबोध में बार बार स्थित रहने की साधना करनी चाहिए, तो कहाँ पहुंचती है चेतना की स्थिति? कबीरदास जी वही बता रहे हैं इस भजन में। आवे ना जावे मिटे ना कबहू कबहू, शबद अनाहत भोगी, अवधूता युगन युगन हम योगी। न ये आता है न जाता है। आत्मा कहीं आ रही जा रही है क्या? न मिटती है कभी, न जन्मी है न मृत्यु होगी इसकी। और ये किसका भोग करती है? उस अनाहत शब्द का, ओंकार का। उसी अनहत नाद में बार बार रमी रहती है, उससे हटती नहीं, उससे च्युत नहीं होती। इसलिए परमात्मा को अच्युत कहा गया है, संतों को अच्युत कहा गया है। हमेशा भक्त भगवान में ही बना हुआ है, तो ये उसी में बसी हुई है।
और फिर देखो जो ऐसी स्थिति में है वो कण कण में सबको देखता है, जो अभी पढ़ा हमने। सब ठौर जमात हमारी, जमात हमारी, सब ठौर पर मिला, मिला, हाँ मिला, हम सब माए, सब हैं हम माए, हम माए, हम हैं बहुरी अकेला, अवधूता युगन युगन हम। सब जगह मेरी जमात है, हम ही बैठे हैं सब में, घट घट में सब मैं ही बैठा हूं, कबीर ही बैठा है, और हर जगह कबीर का ही मेला लगा है। कबीर एक विचारधारा है, कबीर किसी व्यक्ति की तरफ मत सोचना, एक एक चेतना का नाम है कबीर। और वो कह रहे हैं कि हम सब माए, सब हैं हम माए, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, और मैं सब में होके भी अकेला हूं, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सब में हूं पर किसी में भी सबका हेतु हूं, पर किसी में भी नहीं हूं, किसी से भी जुड़ा नहीं हूं, किसी में भी लिप्त नहीं हूं, सबसे असक्त हूं। ये सब बात हो रही थी ना बच्चे। हम ही सिद्धि समाधि, हम ही समाधि, हम मौनी हम बोले, बोले हाँ बोले, रूप स्वरूप अरूप दिखा के, दिखा के, हम ही हमी में तो खेले, अवधूता युगन। क्या कह रहे हैं, ये सिद्धियां, ये समाधियां, ये सब हम ही हैं, हम ही मौनी है, हम ही बोले। परमात्मा चेतना खेल रही है सब में। साधक को सिद्धि मिली, क्या है, परमात्मा है। समाधि लगी, क्या है, परमात्मा है। वही है जो मौन में भी, निशब्द में भी कुछ कह रहा है। Where the silence speaks, where words are not required. कभी रूप में, कभी किसी स्वरूप में, और कभी किसी भी रूप में नहीं, अरूप, रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही तो हम में खेले। परमात्मा ही खेल रहा है सब में। ये संसार परमात्मा कण कण में खेल रहा है। किसी फूल में खिलते हुए देखो, किसी पंछी में उड़ते हुए देखो, किसी नदी में बहते हुए देखो, किसी दीपक में प्रज्वलित होते हुए देखो, हर कण कण में दिखेगा, हर हर एलिमेंट में खेल रहा है। वो दृष्टिकोण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन इस दृष्टिकोण से संसार में जी, फिर युद्ध भी करेगा तो तेरे ऊपर परमात्मा साथ में खड़ा मिलेगा तुझे। युद्ध तो एक कर्म है, उससे क्या मतलब है, बाहर की क्रिया से परमात्मा को मतलब नहीं है, वो तो भीतर की भावना को देख रहा है। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, नाही न कोई इच्छा, इच्छा, हाँ इच्छा, किसी कोई इच्छा नहीं है भाई हमारी, हमें कोई इच्छा से नहीं। अपनी मढ़ी में आप मैं डोलूं, डोलूं, खेलूं सहज स्व इच्छा, अवधूता युगन युगन हम योगी। परमात्मा अपनी ही मड़ी में सबको मढ़े हुए हैं। मढ़ना कहते हैं जैसे एक कुम्हार मढ़ता है, मिट्टी को गढ़ता है, मढ़ता है, और उसके बाद में उससे आकृतियां देता है। तो ये परमात्मा ही ने सांचे बनाए हैं, अलग अलग सांचे हैं, कोई मनुष्य का सांचा है, कोई पुष्प का सांचा है, कोई छोटे पंछी का सांचा है, अलग अलग सांचे बने हुए हैं, कोई पत्थर का सांचा है, लेकिन सब जगह कण कण में अपनी ही इच्छा से खेलूं सहज स्व इच्छा। अपनी इच्छा से मैं प्रकट हूं हे अर्जुन, मैं ही जागृत कर रहा हूं सबको, सब में मुझको देख, सब में मुझको देख।
महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर बर्बरीक, जिसका सिर्फ जो है सर था, मुंडी थी, नीचे का धड़ शरीर अलग कर दिया था भगवान ने, क्योंकि बर्बरीक निर्णय बदल सकता था, वो कौरवों की तरफ से लड़ने जा रहा था, तो युद्ध से पहले ही भगवान ने उसके साथ लीला कर दी। लेकिन उसने कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। उसके पास सिद्धि थी, वो पत्ते से, एक तीर से सारे पत्ते भेद सकता था, उसकी एक तीर में इतनी शक्ति थी। तो उन्होंने बोला ये तो एक तीर से सहस्त्र पत्ते, पत्ते कहाँ गिन सकते हो पेड़ के, वट वृक्ष के पत्ते, वो भी, तो ये तो पूरी पूरी सेना खत्म कर देगा एक बाण में, कौरवों की तरफ से लड़ने जा रहा है। तो भगवान को नीति अपनानी पड़ी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मान गया आपकी लीला को, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ युद्ध। तो युद्ध उन्होंने देखा, विटनेस के रूप में सब देखा। तो सबने कहा चलो देखें सबसे अच्छा योद्धा कौन, पांडवों में सबसे अच्छा कौन लड़ा हमारी सेना की तरफ से, बर्बरीक बताएगा। बर्बरीक ने कहा मैंने तो सिर्फ कृष्ण को ही मरते देखा, कृष्ण को ही लड़ते देखा, तुम कहाँ श्रेय लेने आ गए, कृष्ण ही लड़ रहे थे, कृष्ण ही मर रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे, इन्हीं की शक्ति का संचार मैंने पिछले 18 दिनों में देखा। ये बर्बरीक की दृष्टि थी, है ना। परमात्मा की, गुरु की कृपा होने पर, संतों की कृपा होने पर ये दृष्टि जागृत होती है। ऐसे नहीं होती, हमारे पुरुषार्थ से नहीं होगी। कभी हो भी जाए ना तो ये मत सोचना अरे सत्संग से हो गई, अरे हमारी साधना से हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से ही होती है। इसलिए उन्हीं से प्रार्थना करना कि परमात्मा ये दृष्टि हमें दे सके कि हम सब में उसी चैतन्य सत्ता को, उसी प्रकाश तत्व को देख सके। ठीक, इस भाव से शांति पाठ करते हैं। शरीर स्थिर कर लो, नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, कण कण में व्याप्त उस परमात्मा सत्ता को नमन करेंगे जिनकी असीम अनुकंपा से ये सब ज्ञान प्रसाद हम तक पहुंच रहा है। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, सत्संग की ऊर्जा को नेत्रों से मुखमंडल पर और अपने हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। शेष बात कल करेंगे। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब।